हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का रेड ब्लड सेल्स। आज अपन कवर करेंगे इसमें रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट जिसका सेकंड नेम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, इसका सेकंड नेम होता अपन सबको पता है एरिथ्रोसाइट्स होता है एंड ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अपन ने बेसिक तो सबको ये सब नहीं पढ़ा है कि आरबीसी अपना नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और न्यूक्लिएटेड कहाँ पर होता है, किस एनिमल में होता है? न्यूक्लिएटेड सिर्फ कैमल में होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि आरबीसी यदि नॉन न्यूक्लिएटेड है यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी अलाइव कैसे है, बताओ। यदि आप सबको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको बताता हूँ आरबीसी अलाइव कैसे है। आरबीसी का जितना उसको ज़रूरत रहती है, जितनी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, जब वो प्री मैच्योर में रहता है, प्री मैच्योर कंडीशन में रहता है यानी मैच्योर होने से पहले की कंडीशन में जब रहता है तो वो तब ही सब अपनी व्यवस्था करके रखता है। अपनी सारे जो इंतजाम होता है, अपनी सारी जो मैकेनिज्म वगैरह का सारा काम होता है वो पहले ही करके रखता है जिससे वो 120 डेज़ सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो अपन सबको पता है आरबीसी अपना बायकॉन्केव शेप होता है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज। बायकॉन्केव शेप होने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट है कि अपना डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगा यानी कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आरबीसी की सेल की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अपना लार्ज सरफेस एरिया, वही ऑक्सीजन से रिलेटेड है। सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिक्रीज द टेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द कैपिलरी। अब इसका बायकॉन्केव शेप होने के कारण ये कैपिलरी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएगा, आसानी से पास थ्रू हो जाएगा। बायकॉन्केव होगा तो आसानी से स्क्वीज हो जाएगा एंड ये मूव आउट हो जाएगा। आरबीसी स्क्वीज ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द कैपिलरी विदाउट एनी डैमेज। स्क्वीज होते टाइम इसका बायकॉन्केव होने के कारण ये डैमेज नहीं होगा, जब पास होगा और कैपिलरी में से तो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा अपनी आरबीसी को। आगे देखते हैं नॉर्मल साइज़ कितना होता है आरबीसी का। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर होता है 7.2 म्यू बोल लो, माइक्रोम बोल लो, 7.2 माइक्रोम। एवरेज है अपना 6.9 से 7.5 तक ये चलता है साइज़। थिकनेस कितनी है, साइड से अपनी है, साइड से यानी कि पेरीफेरी में है अपनी 2.2 माइक्रोम एंड सेंटर में है अपनी 1 माइक्रोम यानी कि अपनी जो साइड की सरफेस है, पेरीफेरल सरफेस जो है वो थिक है एंड सेंटर जो सरफेस है वो थिन है। वॉल्यूम यानी कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोम। ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है, 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोम। आगे बढ़ते हैं अपन नॉर्मल वैल्यू। अपनी बॉडी के अंदर कितनी नॉर्मल वैल्यू है, क्या नॉर्मल वैल्यू है आरबीसी की देखते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी है, 4 to 5.5 मिलियन क्यूबिक mm ऑफ ब्लड यानी कि अपन को हर क्यूबिक mm में 4 से 5.5 मिलियन अपन को मिल जाएंगी आरबीसी ब्लड में। एडल्ट्स में कितनी हो, एडल्ट मेल में कितनी होती है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm एंड एडल्ट फीमेल में होती है अपनी 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, अब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती हैं। कितनी होती हैं, 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm। समझ रहे हो, यानी कि एडल्ट मेल की जो है वो 5 है एंड अपनी जो बर्थ के टाइम है वो जस्ट डबल हो गई है। तो जस्ट डबल होने के कारण जब बर्थ के टाइम अपनी आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन होने के कारण ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब जैसे ही ये अपनी आरबीसी डिग्रेड होना चालू होंगी अपने बर्थ के बाद, अपनी 8 to 10 डेज़ के बाद अपनी जब आरबीसी डिग्रेड होना चालू होंगी तो डिग्रेड होने के कारण उनका हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो होगा वो लेवल बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन का लेवल अपने बॉडी में बढ़ जाएगा जिससे अपन को जो छोटा बेबी होता है, इन्फेंट होता है,
न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जॉइंटिस अपन को दिखता है। इस जॉइंटिस को अपन क्या नाम देते हैं? इस जॉइंटिस को अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, आरबीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है अपना रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन में आपको बता दूं कि क्या होता है, अपन जैसे कॉइन्स जो है, सिक्के जो हैं, वो एक के ऊपर एक इकट्ठे करके अपन काम करते थे बचपन में, रखते थे एक के ऊपर एक अपन ने रखा, एक के ऊपर एक अपन ने कॉइन की स्टैक बना दी। वैसा ही है यहाँ पर आरबीसी एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं, स्टैक बना लेते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। आपको दिख रहा होगा ये एक आरबीसी है, ये एक के ऊपर एक आ गया है, जिसका अपन क्या बोल है? रोलेक्स फॉर्मेशन। सेकंड है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम का अपन हेमेटोक्रेट वैल्यू भी बोलते हैं। ये अपनी एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ब्लड को अपन उसमें डालते हैं, जिससे अपना प्लाज्मा, ब्लड एंड जो वाइट बफी कोट है जिसके अंदर अपनी WBC एंड प्लेटलेट्स होंगी, वो सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी वही है कि ब्लड में आसानी से फ्लो हो रहा है अपना आरबीसी। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे? फेट ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का डिग्रेडेशन कैसे होता है देखते हैं। अपना जब 120 डेज कंप्लीट हो गया आरबीसी का, तो ये अपना कहाँ जाएगा? अपना जो फैगोसाइटिक वो है, फैगोसाइटिक रीजन है, वहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे? स्प्लीन, लीवर और रेड बोन मैरो में जाएंगे। तो इसका जो हीम वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। एंड अपने आरबीसी के अंदर एक ही चीज़ होती है, मैच्योर होने के बाद हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन निकल जाएगा और इसकी आउटर बॉडी जो होगी वो फैगोसाइट्स, माइक्रोफेजेस वगैरह ख़त्म कर देंगे। तो इसमें से अपना क्या निकल गया? हीमोग्लोबिन निकल गया। तो हीमोग्लोबिन अपना टूट जाएगा किस किस में? हीम में एंड ग्लोबिन में। ग्लोबिन अपना जाएगा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा एंड ये प्रोटीन का रीयूज हो जाएगा। अपन को पता है ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का क्या होगा? हीमोग्लोबिन अपना बिलिरुबिन में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस में आपको हीमोग्लोबिन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप जो समझ लीजिए 120 डेज कंप्लीट होने के बाद ये डिग्रेड हो जाता है। इसका जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होके हीम अपना रीस्टोर हो जाता है अपने बोन में जाके एंड ये रीयूज हो जाता है। एंड ग्लोबिन वाला पार्ट इसको अपन प्रोटीन में कन्वर्ट करके रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा डिग्रेडेशन हीमोग्लोबिन का एक सेपरेट चैप्टर है अपना हीमोग्लोबिन, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, आरबीसी के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपन सबको पता है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी अपना आरबीसी का आता है कि फंक्शन क्या है, सबसे जवान पे एक ही चीज़ होती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन यानी कि एसिड बेस का बैलेंस करना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना अपने ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ये बफर एक्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही अपना बफर एक्शन आता है। आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन अपना क्या होता है, जिससे अपना ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। सब ह्यूमन बीइंग का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। इन टोटल 4 ब्लड ग्रुप अपने बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं वेरिएशन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर वेरिएशन देखते हैं। फर्स्ट है अपना फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में फर्स्ट है इंक्रीज्ड इन आरबीसी काउंट। यदि आरबीसी का काउंट अपना बढ़ जाए तो उन किस मतलब कब बढ़ेगा? अपना एज के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। देखिए अपन मैंने आगे बताया था, चाइल्ड्स में थोड़ा ज़्यादा रहेगा आरबीसी, मेल्स में फिर रहेगा उससे कम एंड सबसे कम रहेगा किस में? फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में। आगे है सेक्स, यानी कि एज जेंडर के ऊपर पड़ रहा है, ये भी अपना एज से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं क्या
हाई एल्टीट्यूड, अपन कहीं भी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो अपन को सफोकेशन सा महसूस होता है। सफोकेशन नहीं, अपन को सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर अपना ऑक्सीजन का कम है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे अपन को हाइपोक्सिया फील होता है। हाइपोक्सिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट एब्सेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ। हाई एल्टीट्यूड पे अपना आरबीसी का वेरिएशन बढ़ जाता है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है अपना। नेक्स्ट है मस्कुलर एक्सरसाइज। जब अपन जिम करते हैं या फिर अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी ब्रीथिंग फास्ट होती है। कुछ भी अपन यदि रेस भी करेंगे तो अपनी ब्रीथिंग फास्ट होगी। ब्रीथिंग फास्ट होगी तो ऑक्सीजन इनटेक अपना ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन इनटेक अपना ज़्यादा होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी अपना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अपना इमोशनल कंट्रोल। यदि अपन कभी भी इमोशनल होते हैं, जब भी अपन आप देखेंगे, जब भी अपन इमोशनल होते हैं तो अपनी सांस थोड़ी तेज़ चलने लगती है, अपनी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ने लगती है। एंजाइटी जब होती है अपन को, तब अपन को हार्ट बीट तेज होती है अपनी एंजाइटी के टाइम, तो तब अपना ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है एंड आरबीसी का प्रोडक्शन ऑफकोर्स बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब अपने यहाँ सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, इन एनवायरमेंट्स पे भी अपना आरबीसी इंक्रीजमेंट डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है अपना आफ्टर मील। अपन ने जब भी खाना खाया तो अपना ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि जो अपन ने खाना खाया है, अपन ने जो मील ली है, उसको मेटाबॉलिज्म कराने के लिए अपन को ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। जलाने के लिए, कुछ भी चीज़ जलाने के लिए अपन को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर है, तो ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। ऑक्सीजन की नीड के कारण अपना आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अब कहाँ कहाँ अपना आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। फर्स्ट है अपना हाई बायोमेट्रिक प्रेशर, या वही मैंने हाई एल्टीट्यूड एंड लो एल्टीट्यूड वाला बताया। अपना ऑक्सीजन का लेवल अपना हाई एल्टीट्यूड में कम हो जाएगा एंड सबसे कहीं नीचे पहुंच गए अपन डीप सी पहुंच गए तो अपना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पे एंड अपना प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपना आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आगे है अपना ड्यूरिंग स्लीप। अब जब भी अपन सोते हैं, जब भी अपन नैप लेते हैं, तब अपना आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट अपना प्रेगनेंसी। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनमें आरबीसी का प्रोडक्शन का डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब अपन ने अभी क्या पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पढ़ी थी। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में कब आरबीसी बढ़ता है, कब आरबीसी कम होता है, वो देखते हैं। फर्स्ट इंक्रीज कब होता है, अपना होता है पॉलीसीथीमिया में अपना आरबीसी का प्रोडक्शन हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा होता है, हो जाता है ग्रेटर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। नॉर्मल रेंज अपनी 7 तक रहती है। मैंने आपको पीछे ही बताया था, एडल्ट में 5 थी, फीमेल में 4.5 थी। तो अपनी यदि 7 मिलियन पर क्यूबिक mm से ज़्यादा हो जाती है आरबीसी का प्रोडक्शन, तो अपना पॉलीसीथीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है अपना डिक्रीज़ कब होता है। डिक्रीज़ कब होता है अपना एनीमिया में। एनीमिया में अपना जो है डिक्रीज़ हो जाता है, जो अपना आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो अपन एनीमिया कहलाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेरिएशन इन शेप। क्रीनेशन। क्रीनेशन मतलब अपना सिकुड़ जाना, आरबीसी अपना सिकुड़ जाना। आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल आरबीसी है, बिल्कुल बाइकॉनकेव शेप का, एंड ये इरेगुलर शेप का अपना है, सिकुड़ा हुआ है, श्रिंक्ड है, जिसको अपन क्या बोले हैं, क्रीनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इलिप्टोसाइटोसिस। इलिप्टोसाइटोसिस यानी कि अपना जो सर्कल स्फेरिकल शेप का जो आरबीसी था वो कन्वर्ट हो जाना किस में, सिलेंड्रिकल शेप में अपना आरबीसी कन्वर्ट हो जाना। आगे है सिकल सेल। सिकल सेल यानी कि नॉर्मल ब्लड सेल से अपना कॉमा टाइप के अपने बन जाए सेल, जो आपको दिख रहा होगा कॉमा टाइप शेप सेल्स है। नेक्स्ट है अपना पॉलीकिलोसाइटोसिस। क्या, पॉलीकिलोसाइटोसिस। आपको दिख रहा होगा पूरे अलग अलग शेप के जो सेल्स हैं, अलग अलग शेप के सेल्स हैं, उसको अपन बोलते हैं पॉलीकिलोसाइटोसिस। आगे है अपना क्या, वेरिएशन इन साइज।
अपना है फर्स्ट माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स यानी कि माइक्रो मतलब छोटा, एंड साइट्स यानी कि सेल। नॉर्मल सेल है अपना आरबीसी का दिख रहा होगा। अब इसमें आरबीसी का काउंट कम हो जाना, तो ये अपना क्या है माइक्रोसाइट्स। आरबीसी का काउंट यानी कि एनीमिया। नेक्स्ट है अपना मैक्रोसाइट्स। मैक्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी का जो साइज़ है वो बढ़ जाना, ये नॉर्मल साइज़ है। इसको अपन यदि बढ़ता है तो इसको अपन बोलेंगे मैक्रोसाइट्स। नेक्स्ट है अपना एनिसोसाइट। एनिसोसाइट यानी कि आरबीसी का जो शेप है वो छोड़ के कोई अलग अलग स्फेरिकल शेप में होना, मतलब साइज़ थोड़ा डिफरेंट होना, सबका सिमिलर साइज़ नहीं होना, उसको अपन बोलते हैं एनिसोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट नहीं, अपना यहाँ पे ख़त्म होता है आरबीसी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, प्लीज़ आप देखिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। अपना शेड्यूल आप सबको पता ही है, फिजियोलॉजी की सुबह 7 बजे अपनी वीडियो आती है, बायोकेमिस्ट्री की दोपहर में 1 बजे, एंड एनाटॉमी की अपनी शाम को 7 बजे वीडियो आती है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल मैड विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।